सदाशिवाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओ तद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते ध्याये नित्यं महेशं भजत गिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्राघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएको इनके पद वंदन किए नासत विघ्ने अनेको। बोले शाम सदाशिव भगवान की जय। पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवाधिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता श्री साम्य सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों प्रकोटशः नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कूट प्रणति। शिवाय शंभु का यह शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पाने। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि यह शिव संहिता पावन शिव शास्त्र प्रवेश करके शिव पुराण अंतर्गत रुद्र संहिता पार्वत सती खंड पर हम सब बने हुए हैं और शशि जी का संशय पर भगवान श्री रामचंद्र को देख करके कि यह विष्णु के अवतार हैं या नहीं ऐसा संशय हो गया। वैसे तो भगवान शंभु ने बहुत कहा लेकिन देवी के मन में यह विश्वास नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हरि की माया बड़ी बलवती है महाराज। तो भोले बाबा ने क्या कहा था? कल हम सबने श्रवण किया कि जो तुम्हारे मन अति संदेह और तो कीन जाई परीक्षा ले। जो तुम्हारे मन में बड़ा संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और मैं बोले स्वामी जी आप भी चलें? बोले नहीं, परीक्षा आपको लेना है, मुझे तो मेरे स्वामी पर पूरा विश्वास है। तो तब लागी बैठ अहूँ बट छाही जब लगे तुम्हें आई हूँ मोहि पाही। यह वट वृक्ष के सुंदर छाव पर मैं बैठ रहा हूँ और यहीं आप मुझे पाओगी। लेकिन देवी जब चल देती हैं तो बाबा ने रोक के कहा कि आप जो है किसी भी भांति से प्रभु की परीक्षा कर सकती हैं, लेकिन जय से जाई मोह भ्रम भारी लेकिन करहूं सुजतान विवेक विचारी।
करहु सो जतन विवेक विचारे। शंभुनाथ ने जब कहा मैया सती चल लेते हैं। सती जी पहुंच गई जहां पर राम जी ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खोज रहे हैं अपनी प्रिया को। माता सती ने विचार किया कि मैं अब सीता का ही रूप धारण कर लूं। अगर विष्णु होंगे तो पहचान लेंगे, नहीं तो नहीं पहचान पाएंगे। और मैया सती ने ही भूल कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीता का वेश धारण कर लिया और जाती हैं राम जी के आगे आगे चलने लग गई। अब तो रामचंद्र जी तो साक्षात नारायण के पूर्ण रूप हैं, वह तो सब जानते हैं। और उन्होंने देवी को देखा तो प्रणाम किया। उनको सीता का रूप नहीं, सती मैया का ही रूप दिखा। प्रभु ने कहा जोरी पानी प्रभु कीन्हा प्रणामो, पिताय समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, अब विपिन अकेली फिरहि के ही है तू। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो। हाथ जोड़ करके प्रभु ने, राजा रामचंद्र जी ने मैया को प्रणाम किया। मैया प्रणाम। मैया लज्जा के मारे महाराज कुछ बोल ना सकी कि अरे मैं तो सीता का वेश धारण की हूँ और यह माया मैया मुझे बोल रहे हैं। तब समझ गई कहीं ना कहीं मुझसे अब भूल हो गई है। चुप रही। तो फिर राम जी देखते हैं कि उत्तर नहीं मिला तो फिर दोबारा बोलते हैं कायो बहोरी कहाँ वृष के तू, अब बिपिन अकेली फिरहूं के ही है तू। कहाँ है हमारे नाथ, कहाँ है मैया? आप तो अकेले किस लिए यहाँ वन पर डोल रही हैं? तब मैया चकित हो गई सती मैया, और उनको शिव जी के वचन स्मरण करके बड़ी लज्जा आई। अब वे राम जी को समझ गई कि यह तो साक्षात विष्णु ही है। तब उनसे बोलती हैं कि हे राम जी, मैंने आपकी प्रभुता को देख लिया, परंतु अब आप यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? सती जी के वचन सुन करके राम जी के नेत्र सजल हो गए, हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि शंभु की कृपा का स्मरण हमारे नारायण को हो गया। राम जी के नेत्र भर आए। बोले कि हे देवी, बहुत पहले की एक बात घटना मैं आपको बता रहा हूँ। सदाशिव ने कहने लगे कि विश्वकर्मा को बुला करके एक बड़ा सुंदर भवन और उस पर एक विशाल सिंहासन बनाया महाराज, जो विचित्र छत्र से युक्त था। और उस अद्भुत स्वर्णमय रत्नमय सिंहासन पर कहते हैं कि मुझे आमंत्रित करके मुझे बिठाला। समस्त देवताओं को बुलाया, मुनियों को, देवियों को, देवताओं को, अप्सराओं को, गंधर्वों को, यक्षों को, नागों को। सब महाराज आते हैं। नागों की सुंदर 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीतज्ञ जितने भी थे सब सुंदर संगीत का आवादन करने लगे और बड़ा उत्सव किया। राज्याभिषेक की बड़ी भारी तैयारी की गई और गणों से सुंदर सभी जगह के सुंदर तीर्थों का जल मंगवाया गया। समस्त सामग्रियां वहां पर उपस्थित हो गई। फिर कहते हैं सदाशिव ने बड़ा घोर शब्द जो है करने वाला शंख का वादन करवाया। वैकुंठवासी भगवान विष्णु यानी मुझे बुला करके सदाशिव ने सुंदर सिंहासन पर बिठाकर मुझे और मेरा राज्याभिषेक किया। और स्वयं शंकर फिर भगवान मेरी स्तुति भी किए
और ब्रह्मा जी से बोले सदाशिव कि अतः प्रभृति लोकेश मन्निदेशादयं हरिः मम वन्द्यः स्वयं विष्णुर्जातः सर्वः शृणोति। कि हे लोकेश, आज से सब लोग सावधान होकर के सुन लो। मेरे आज्ञा से यह विष्णु भगवान जो श्री हरि हैं, यह मेरे भी वंदनीय हो गए। इस बात को सभी लोग सुन लें। आप संपूर्ण देवता आदि इन श्री हरि के चरणों में प्रणाम करें, और वेद भी मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह गुणगान इन हरि का करेंगे। शिव जी ने विष्णु जी को अनेक वरदान दिए, सभी लोगों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बना दिया महाराज। है ना, बाबा हमारे ऐसे ही हैं बड़े, देखिए सब कुछ दे दिया नारायण को, स्वयं फकीरी का जीवन बिताते हैं। आहा, जो सुख है श्री राम भजन में, वह है सुख नाही अमेरी में, मन लगा मोरो राम की फकीरी में। तो हमारे भोले बाबा ऐसे ही हैं भाई। विष्णु जी को अनेक वरदान दिए, और समस्त जो है लोग का उन्होंने ही नायक बना दिया, और अपनी सारी माया भी प्रदान कर दिया। भोले बाबा ने कहा यही आप लो महाराज, हमको नहीं चाहिए कुछ। और बोले कि हे विष्णु जी, आप पृथ्वी पर अनेक अवतार लेकर के लीला करेंगे, और भक्त आपके सदैव गुणगान करेंगे। बोले कि मेरे भक्त भी आदर पूर्वक आपकी लीलाओं का दर्शन करेंगे। इस प्रकार विष्णु जी को अखंड ऐश्वर्य दे करके अपने गणों के सहित भगवान शंकर कहाँ चले गए? बोले वही पर्वत में लौट गए, कैलाश चले गए। उसी समय भगवान विष्णु ने फिर गोप वेश धारण किया, यानी कन्हैया के रूप में फिर आए थे, गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बने थे। इस समय भगवान शिव की आज्ञा से उन्होंने 4 रूप धारण किया है। यानी पहले में तो पूर्ण रूप है राम जी, फिर तीनों भैया हो गए, भरत है, लक्ष्मण है, शत्रुघ्न है। अथ पित्रा गया देवी ससीता लक्ष्मण सती, आगतो हम वने चाद्य दुखितो दैवतो भयम। हे देवी, इस समय मैं पिता की आज्ञा से सीता अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन को आया हूँ। भाग्यवश इस समय मैं दुखी हूँ भैया, क्योंकि किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। भाई के साथ मैं वियोगी बना, उन्हीं श्री सीता को, अपनी प्रियतमा को वन वन ढूंढ रहा हूँ। हे माता, अब आपका दर्शन मुझे हो गया है तो मेरा परम कल्याण हुआ है। यदि आपकी कृपा रही तो सर्वदा मंगल ही होगा। और इस प्रकार बहुत कुछ कह करके सती जी को प्रणाम किया रामचंद्र जी ने। वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भक्त जान करके उनकी बड़ी प्रशंसा की, और फिर अपने किए पर वह पश्चाताप करने लगी और शिव जी के पास लौट आई। सती जी को चिंता मग्न देखा सदाशिव, तो ऐसे ही सब जानते हैं अंतर्यामी है, फिर भी अब वह चिंतित हैं कि मैं शिव जी के पास जाकर के क्या उनको उत्तर दूंगी, क्या उनसे कहूंगी। ऐसा विचार करके बारंबार पछताने लगी सती जी। शिव जी के पास जाकर के उनको हृदय से प्रणाम करती हैं। शोक से व्याकुल उनके मुख की शोभा भी अब जा चुकी है। तब उन्हें दुखी देख करके शिव जी ने पूछा, देवी सब कुशल से तो है, आप इस प्रकार उद्विग्न क्यों हैं? आपका मन दुखी क्यों है? सब कुशल है ना? कहिए क्या बात है। तब जब देवी ने कुछ ना बोला तो बोले बाबा पुनः पूछे कि हे देवी, आप तो परीक्षा लेने गई थी हमारे प्रभु की, कहिए किस भांति आपने परीक्षा लिया? सती ने सर झुका लिया, कुछ बोल ना पाई। थोड़ी देर बाद हाथ जोड़ करके कहती है, हे स्वामी, मैं परीक्षा नहीं ली, और आपके ही तरह मैंने भी उनको प्रणाम किया है।
अब माया से मोहित होकर के सती ने झूठ कह दिया। क्या कह दिया? बाबा जी कहते हैं, कछु ना परीक्षा लीन गोस्वाई, कीन्ह प्रणामो तुम्हारी ही नाई। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। हे नाथ, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो बस आपके ही तरह उनको प्रणाम करके चली आई हूँ। महायोगी सदाशिव क्या उनसे झूठ छिप सकता है? अरे जिन्होंने पूरी प्रभुता दान में दे दी, जो सब कुछ बनाने वाले हैं, ऐसे सदाशिव योगी तो अपने ध्यान से सारा चरित्र सती का जान गए। अब उन्होंने सोचा कि ओहो, ये तो मेरी माता का रूप धारण करी है, सीता का रूप धारण करी है। अगर यदि मैं सती से पूर्ववत स्नेह करूंगा तो मेरी वह पूर्व की शुद्ध प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। कौन सी प्रतिज्ञा? बोले कि प्रभु ने पूर्व में एक प्रतिज्ञा किया था भगवान विष्णु से कि आप मेरे आज से पूजनीय हैं, तो उनकी जो प्रियतमा है वह भी तो मेरी पूजनीय है। तो मैं अब सती संग प्रीति नहीं कर सकता। अरे सती की न सीता कर बेसा, शिव और भयऊ विषाद विशेषा। अरे जो आब कराऊं सती संग प्रीति, तो मिटाई भगति पथ होई अनीति। जो अब कराऊं सती संग प्रीति, मिटाई भगति पथ हो अनीति। भोले बाबा ने देखा सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेष। बड़ा दुख कष्ट हुआ, अरे यह तो मेरी माता का रूप धारण कर चुकी। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ हो अनीति। भक्ति का पथ ही मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए अब मैं इनको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार सकता। और सदाशिव ने उसी समय सती का मन ही मन त्याग कर दिया। वाह, धन्य है ऐसे त्यागी महाराज। अरे जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, वस्त्र त्याग दिए, तो भक्ति पथ पर सती का त्यागना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। और सती से कुछ नहीं कहा भोले बाबा ने, और कैलाश की ओर बढ़ने लगे। मार्ग में सबको, विशेषकर सती जी को सुनाने के लिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे महायोगिन, आप धन्य हैं, आपके समान तीनों लोकों में ऐसा कोई प्रणपालक नहीं है। आपने महाराज बड़ी घोर प्रतिज्ञा किया है। अब माता सती के मन में हलचल हो गई कि अरे, मेरे स्वामी ने ऐसी कौन सी प्रतिज्ञा कर डाली। अब सती जी का संशय महाराज बना हुआ है, तो उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। वह निवेदन करती हैं कि नाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है, तो हम उसको अगले दिवस। समय हो चुका है। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। बारी बारी से श्लोक। पावनी जी हैं, पावनी जी के बाद हमारे डॉक्टर साहब हैं, राजेश जी हैं, कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं, धारणनाथ चैतन्य जी हैं। चलिए सुनाइए। ठीक है, आगे वाले सुना दिया करें। हाँ गुरु जी प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सुनाइए सुनाइए। एते समन विस्मय काले, नीढम का चकोर का,
कुर्वन्ति त्वां विना गेहां कथं शान्तिमपास्यसि। गौरवर्णो लघुर्बन्धुर्शेषो लक्ष्मणाभिधः ज्येष्ठो रामाभिधो विष्णु पूर्णासो निरुपद्रवः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। हाँ गुरु जी प्रणाम। हाँ। एतस्मिन् विषये काले नीडं काकाश्च कोरकाः कुर्वन्ति त्वां विना गेहान् कथं शान्तिमवाप्स्यसि। हाँ गुरु जी बस प्रणाम। बहुत अच्छा। आगे सुनाए। कार्तिक जी हैं, नंद जी हैं। राधे राधे आचार्य जी। जी राधे राधे। शंकर सुर सामान्यं मत्वा द्रोहं करोषि हे सुबुद्धिं विर्गतां तेद्यर्विभूता कुमतिस्तथा एतस्मिन् विषये काले नेडं काकाश्च कोरका कुर्वन्ति त्वां विना गेहं कथं शान्तिमवाप्स्यसि। हे हे खग हे मृग मधुकरशेनि तुम देखी सीता मृग नयनी। बहुत अच्छा। कौरव राधे राधे। और अभी कौन सुनाए हैं? एतस्मिन् विस्मये काले नीडं काकाचकोरका कुर्वन्ति त्वां विना गेहान् कथं शान्तिमवाप्स्यसि। एकग हे मृग मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृगनेनी तुम देखी सीता मृगनेनी। गौरवर्णो लघुर्बन्धु शेषोऽसो लक्ष्मणो विदा ज्येष्ठो रामानिधो विष्णु पूर्णार्षो निरुपद्रवा।